हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी क्लासेस। मैं विवेक सर और अब हम लोग साथ मिलकर सीखते हैं। सो स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है आज का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मैंने अभी इस चैनल में जितने भी थ्योरम्स और क्वेश्चंस डाले हुए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 10th के बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो डेफिनेटली ये थ्योरम जो है आपको 5 मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रायंगल से कम 8-9 मार्क्स आएंगे ऑल टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए इस चैनल पे बने रहो और अभी फिलहाल इस थ्योरम को समझो। तो देखो क्या है कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि पहले हम लोग इसको देखेंगे ना, ये ट्रायंगल देखना है, इधर मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है डॉटेड लाइन में। तो देखो क्या है, जो इंटरनल ए जो एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है, अंदर, ठीक है, वो इंटरनल बाइसेक्टर जो यहाँ पे एडी के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो एंगल ए को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है, और एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2। ओके, अब हम लोगों को क्या करना है कि इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। तो देखो क्या है कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर एडी है वो बीसी साइड को इंटरनली, ओके, यानी बीडी और डीसी, इसका रेशियो जो है वो बाकी इस एंगल से जो कंटेनिंग एंगल है ये एंगल ए उससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उसके रेशियो में डिवाइड कर देता है, यानी ए बी और ए सी, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन डी सी, इस फॉर्म में, ठीक है। तो देखो ये स्टूडेंट, अब क्या है कि इसको हम लोग फॉर्म प्रूफ है कैसे करेंगे उस चीज को देखो। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉल्यूशन में बात करें, आई एम सो सॉरी, इधर पेन सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। तो देखो क्या है कि सॉल्यूशन में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी भी हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करते हैं तो उसके लिए गिवन में जो टर्म होता है उसको लिखना जरूरी होता है। दैट इज, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, और ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, इन विच, जहाँ पे, ठीक है, कि ए डी is the bisector of angle A. AD is the bisector of angle A. एंगल A का बाइसेक्टर है which meets BC, जो साइड BC है उसको at point D, ठीक है, ये गिवन में दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट जो होता है थ्योरम को प्रूफ करने का, दैट इज टू प्रूफ, ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ में अगर हम लोग बात करें तो वी हैव टू प्रूव BD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए इफ इट इज रिक्वायर्ड देन कंस्ट्रक्शन का काम करना होता है। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ठीक है, कि हम लोग ये CE जो है वो एक पैरेलल लाइन ले ले रहे हैं AD के, ठीक है। तो ड्रॉ CE पैरेलल टू AD, ठीक है, मीटिंग, जो कि ए, बी ए जो है उसको आगे प्रोड्यूस करने के बाद ई पे मीट करेगा, ठीक है, मीटिंग बी ए प्रोड्यूस्ड एट ई, ठीक है, तो ये ई पे जाके मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का जो थ्योरी का प्रूफ का नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है प्रूफ का, कि हम लोग अपने जो थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखो क्या है कि सिंस AD पैरेलल टू CE, ठीक है, देयरफॉर वी हैव, तो अपने पास क्या होगा कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ध्यान से अगर देखो तो वो क्या है, एंगल 1 और एंगल 4 जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अगेन अगर फिर से हम लोग बात करें तो अब क्या है, बट एंगल 1 जो है दैट इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन में ही हम लोग देखे हुए हैं। सिंस, ऐसा क्यों है, सिंस AD इज द एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4,
ठीक है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या है, सो इसलिए AE जो है दैट इज़ इक्वल्स टू AC, इसलिए AE और AC जो है वो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, ठीक है? अब नाउ इन ट्रायंगल BCE, ठीक है? DA is parallel to CE, okay? Therefore BD divided by DC is equals to AB divided by AE, okay? Again BD divided by DC is equals to AB डिवाइडेड बाई AC, ओके? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AE जो है दैट इज इक्वल्स टू AC, अभी हम लोग ने यहाँ पे दिखाया इसको, ठीक है? हेंस हेंस BD डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई AC, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है? तो देखो स्टूडेंट क्या है कि इसी तरह के और भी कमाल के और इतने अच्छे ईजी वे में समझाए हुए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है? फ्रेंड्स, फैमिली सबके साथ शेयर करो और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दो, ठीक है? सपोर्ट करो, आई नीड योर सपोर्ट। सो नाउ फॉर टुडे योर क्लास इज ओवर। थैंक यू।